हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा सर। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसमें 20 क्वेश्चन है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन है हर बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। कभी 4 बार, 5 बार, 6 बार, मैक्सिमम 6 बार ये क्वेश्चन रिमाइंडर हुआ है वनडे एग्जाम में, और आगे भी होगा। जैसे कि पेट का हुआ, और भी जितने भी वनडे एग्जाम होगा, रेलवे ग्रुप डी, यहाँ तक के इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। प्री में पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे कई सीरीज में लेकर आऊंगा। मेरा टारगेट है कम से कम 500 क्वेश्चन संविधान से आपको सिखाना दोस्तों। अगर वो मेरा पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं, मैं हर प्रतिदिन मैं 20-20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो संविधान से जितना क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है दोस्तों। बट अभी और मेरे साथ ही आपको लर्न हो जाएगा। इससे अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मेरे साथ आप बस बने रहिए। आइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और संविधान से हम देखते हैं पहला जो दिया हुआ दोस्तों। समय को देखते हुए हम जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है, संविधान सभा संविधान की भारत की संविधान सभा का अस्थाई सभापति कौन थे दोस्तों? पहला जो है अस्थाई जो सभापति हैं, तो ये हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये दोस्तों अस्थाई सदस्य थे हमारे संविधान सभा के। और देखिए, जब ये संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो उसके बाद 2 ही दिन बाद एक योजना फिर बनाया गया कि अब हम संविधान सभा में एक अस्थाई सदस्य का निर्वाचन करेंगे, अस्थाई सदस्य हम लेकर आएंगे। तो देखिए, 2 ही दिन बाद अब 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये क्या है? अस्थाई सभापति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एक चीज और भी याद कर लीजिएगा, इसका डेट भी पूछता है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे अस्थाई सदस्य संविधान सभा में किसे अस्थाई सदस्य बनाया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या तो पूछ सकता है इस तरह से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब, किस डेट में संविधान सभा का अस्थाई सदस्य चुना गया था? आपको मालूम होना चाहिए 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों। और एक चीज और इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कि अगर पूछ दिया गया अस्थाई सदस्य कब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कब बनाया गया था अस्थाई सदस्य? हमने बताया 2 दिन बाद, तो यानी ये यहाँ पे हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इसी 2 क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन दोस्तों आपका बन सकता है। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता, आंसर सेम रहता है। आइए अगला हम देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। कह रहा कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, संविधान सभा का सबसे बड़ा जो प्रतिक्रिया था वो प्रारूप था, जिसके उसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। अम्बेडकर साहब थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय जो संविधान है दोस्तों अंगीकृत किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए 26 नवंबर 1948 को। 26 नवंबर 1948 को दोस्तों, 26 नवंबर 1948 को आप भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। इसमें कंफ्यूज करने वाला अक्सर ये आता है कि कंफ्यूज लोग हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। उसमें क्या होता है कि लागू करना और अंगीकृत करना दोनों एक समझते हैं, दोनों अलग अलग है। देखिए दोस्तों, ये अंगीकृत किया गया था, भाग बनाया था, पार्ट बनाया गया था, लेकिन अब भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अब देखिए, लागू होना
अंगीकृत होना दोनों डिफरेंट है। अब देखिए भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, याद रखना होगा 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, ये याद रखिए। देखिए 26 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये याद रखिए अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1948 को, लेकिन लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जैसे हम रिपब्लिक डे के रूप में इसे मनाते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए सर वी एन राव, सर वी एन राव साहब जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया था? संविधान में अनुच्छेद 1 को भारत को क्या कहा गया था? भारत को कहा गया था राज्यों का संघ। क्या कहा गया था? राज्यों का संघ। दोस्तों याद रखना, राज्यों का जो संघ है अनुच्छेद 1 को कहा गया था। अब नेक्स्ट है लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? लिखित अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रांस। कई बार ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एकदम स्टार इसको बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है, जिसको डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें राज्यों के कल्याण के लिए बात किया गया है, इसी में डीपीएसपी में ही कहा गया, राज्यों के कल्याण के लिए बात कहा गया है। ये दोस्तों आपके आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से दोस्तों लिया गया है, इसको आप लर्न रखिएगा। अब कह रहा है भारतीय संविधान कैसा है? अब पूछ रहा है भारतीय संविधान कैसा है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान ये देखिए अंशतः लिख सकते हैं, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। दोस्तों इसमें हम बता दें ये कठोर भी है और लचीला भी है, लेकिन इतना लचीला नहीं है कि हमारे संविधान के साथ हमारे देश में कोई उसका मजाक उड़ा सके, कोई उसके साथ कोई मजाक, कोई खिलवाड़ कर सके, कोई उसका अपमान कर सके, इतना भी लचीला नहीं है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कह रहा है देखिए क्या एक तरह के पूछता है, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र के बाद कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, डॉक्टर वी आर अंबेडकर साहब थे। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ये बहुत ही क्वेश्चन में अक्सर ये छपता रहता है क्वेश्चन। आगे देखिए, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? जन गण मन, तो दोस्तों जन गण मन जो है ये 1950 में इसे स्वीकृत किया गया था दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछने वाला है। आगे देखते हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर बी अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अनुच्छेद 32 को कहा जाता है और इसमें संवैधानिक उपचार की बात कही गई है। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इसे कहा कि ये हृदय है, आत्मा है। इसे अनुच्छेद 32 को ही संविधान का हृदय और आत्मा के नाम से उसको पुकारा है। आगे देखिए, संविधान में किसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है
स्टार लगा लीजिए। बहुत कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। अब देखिए मिनी, और कई तरीके से पूछा जाता है। देखिए ये ऐसे भी पूछ सकता है, मिनी संविधान जैसे है, कह देगा कि छोटा संविधान या लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, एकदम लर्न कर लीजिए अभी तुरंत। ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 को किया गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो संशोधन हुआ था, और प्रस्तावना में भी उसी दिन 3 शब्द जोड़े गए थे। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान के नाम से या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है, लघु संविधान किस संशोधन को जाना जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था वो, और उसी डेट पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये पहला संशोधन प्रस्तावना में वही हुआ था, उसके बाद कभी संशोधन नहीं हुआ। ऐसा पूछ दिया जाता है कि प्रस्तावना में जो है प्रीएम्बल जो हमारा है उसमें कितनी बार अब तक का संशोधन हुआ था। ऐसे ऑप्शन दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं सिर्फ 1 बार हुआ था, और सिर्फ ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट किस संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें ये जो है अमेरिका से लिए गए हैं। फंडामेंटल जो राइट है ये अमेरिका से लिए गए हैं। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये जो है एकदम करंट अफेयर्स के रूप में भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। इस पे किसी का फोकस नहीं रहता है। जो अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था। संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था, ये कई बार करंट अफेयर्स के रूप में भी पूछा गया है, और इस पे ज्यादातर बच्चों का कोई ध्यान नहीं केंद्रित रहता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। बहुत ही जल्द 2015 में ये पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था, 2015 में। दोस्तों अगला देखिए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है ये भी क्वेश्चन। सोवियत संघ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये सब के सब एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कई इसमें तो आप कोई भी एग्जाम देंगे 100% इसमें से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बार बार रिमाइंड करके घुमा करके इसका थोड़ा सा शब्द बदल करके, और आंसर सेम रहते हैं। वनडे एग्जाम में अक्सर इसको क्वेश्चन में देते रहते हैं लोग। आगे देखते हैं, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों आपका जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और देखिए इसमें भी लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जिसे आत्मा कहा है या हृदय कहा है संविधान का, उसे कहे हैं अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहे हैं, और जो कहे हैं कि ये उसमें क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या है, जो संविधान के उपचार की बात कही गई है, उसे
अंबेडकर साहब ने कहे, लेकिन किस भाग को, संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। प्रस्तावना, प्रियम्बल को ही हमारा कहा गया कि संविधान की आत्मा। आइए देखते हैं, चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेबलर शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे चतुर्थ स्तंभ, हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र का चौथा जिसे स्तंभ कहा जाता है दोस्तों, वो आपका है प्रेस मीडियम, मतलब मीडिया या समाचार पत्र और समाचार पत्र। दोस्तों ये जो मीडिया है, ये समाचार पत्र है दोस्तों, ये हमारे देश के चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं। इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रेस मीडिया हमारे लोकतंत्र के कौन से स्तंभ माने जाते हैं, तो उसमें आप बताएंगे चौथे। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी इसको आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरा का पूरा लर्न हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों। और एग्जाम में ये छपने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।